दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हो? हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको एक वाकया सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आप आज इस मायूसी भरी जिंदगी में मुस्कुराहट ला देगी। एक बार की बात है, एक टीवी चैनल को रिपोर्टर की जरूरत थी और उसने एक इख्तियार दिया कि मुझे एक अच्छे रिपोर्टर की चाहिए जो बेबाक हो और अच्छा से बोल सके। बहुत सारे आए, एक बंदे को सिलेक्शन हुआ। वो बंदा को बोला कि आपको अच्छा न्यूज हमें दो। वो बंदा क्या हुआ कि यहाँ से जाता है, खोजी पत्रकारिता के रूप में था, और वो वहां से निकलता है और बाहर चलता है। तो रास्ते में जैसे ही आगे बढ़ा तो एक रमेश नाम का एक बकराहारा था। उसके पास दो बकरे थे, एक काला और सफेद रंग का। वो बंदा ने पूछा कि रमेश, आप अपने बकरे को कहाँ चराते हैं? अब वो रमेश बोलता है, किस बकरे की बात करते हो आप, सफेद वाले की या काले वाले की? वो रिपोर्टर जो भाई था, वो बेचारा बोलता है कि अच्छा तो ऐसा ऐसा है तो बताओ भैया, रमेश सफेद वाले के बारे में बताओ। उसे मैं पहाड़ी पर चराता हूँ, रमेश बताता है। और रिपोर्टर फिर काले वाले को, उसे भी बोलता है कि उसे भी वही चढ़ाता हूँ। रिपोर्टर, आप बकरे के रात में कहाँ सुलाते हो? तो वो बोलता है कि किसके बारे में बात करते हो, सफेद वाले या काले वाले? अब वो बोला था ठीक है, सफेद वाले के बारे में बताओ। उसे मैं बाहर सुलाता हूँ, और काले वाले को, फिर वो बोलता है कि हाँ, वो भी काले वाले को भी मैं बाहर ही सुलाता हूँ। रिपोर्टर, अच्छा, अब क्या है कि अब इसे खिलाते क्या हो? खिलाते लाते तो हो गए, तो हाँ खिलाते हो। तो अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? किस बकरे के बारे में पूछा, सफेद वाले या काले वाले के बारे में पूछ रहे हो? रिपोर्टर जो था, वो नया लड़का था, वो पहला इसका इंटरव्यू था, फिर भी वो इस तरह खींचते हुए पूछता है, अच्छा बताओ सफेद वाले को कहाँ सुलाते हो? तो रमेश बताया, मैं उसे चने के छिलके का चारा खिलाता हूँ। और काले वाले को, वो बंदा फिर बताता है, को काले वाले का भी वही खिलाता हूँ। वो जो नया रिपोर्टर था, गुस्सा बहुत हुआ और मुंह से गालियां देते हुए, अच्छा बताओ कि दोनों दोनों एक ही दोनों को एक ही चराते हो या अलग अलग सुलाते हो, खाना अलग अलग खिलाते हो? तो फिर इसमें रखा क्या है? जब रमेश जो है गला फाड़ के साफ करते बोला, बात ऐसी है कि सफेद वाला बकरा मेरा है। तो रपेट होता, काला वाला किसका है? वो भी मेरा है। इतना सुनते ही वो रिपोर्टर था, वो जान प्राण लेके कुएं में छलांग लगा दी कि ताकि ये ऐसा बंदा कहां से आ गया। ये तो ये हो गई। दूसरी छोटी सी कहानी और आपको बताता हूं। एक बार स्वर्ग के दरवाजे पे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। चित्रगुप्त को बुलाया गया। चित्रगुप्त ठहरे, काफी कुशल बुद्धिमान आदमी, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 3 सूट बचे हुए हैं। आप मरने की कहानी जिसकी सबसे अच्छी और रोचक लगेगी वो अंदर जाएगा। पहला एक बंदा है, मोटा सा बंदा था, वो सूट बूट पहने हुआ था। चित गुना, तुम कैसे मरे? पहला आदमी, वो जो बंदा था, पहला आदमी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं पिछले साल एक खूबसूरत नौजवान लड़की से शादी की। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मुझे शक है कि मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर है। मेरा अपार्टमेंट 10वीं मंजिली पर है और मैं 5वीं मंजिली पर रहता हूँ। तो फिर आज मैं सुबह एक आदमी मेरे घर में आते हुए देखा। मैं एक्स्ट्रा चाबी से खोल कर घर में घुसा और बेडरूम में गया, और अपनी पत्नी की स्थिति देखकर मुझे शक यकीन में बदल गया। बस मैं उस आदमी को मारने के ढूंढने लगा। मैंने घर का सारा सामान छान मारा, वो नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि घर के बालकनी पर अंडरवियर में, एक बालकनी में रेलिंग में लटका हुआ बंदा था। मैं दौड़ कर उससे हाथ छुड़ाने लगा ताकि वो नीचे गिर के मर जाए, लेकिन वो इतना कमीना था, बड़ा सख्त जान निकला। मेरे हाथ छुड़ाने का नाम नहीं ले रहा था, और मैं दौड़ के हथौड़ी लाया, हथौड़ी से मारने लगा। और उसे मारते मारते सोचा कि वो छूट जाएगा, लेकिन वो छूटा तो 5वीं मंजिल पर जा गिरा। लेकिन मैंने देखा कि लॉन पर गिरने की आवाज से मरा नहीं। फिर दौड़ कर मैं घर से फ्रिज उठा लाया और उस पर फेंक दिया, और फ्रिज उसके ऊपर गिरा, चकनाचूर हो गया। लेकिन वो अभी भी जिंदा था।
पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं भी ऊपर से कूद पड़ा, ताकि पता नहीं कि मैं तो मैं तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो मर गया। चित्रगुप्त ने कहा था तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, तुम अंदर जाओ, नेक्स्ट को भेजो। नेक्स्ट को बुलाया, तुम कैसे आया? दूसरा जवान था, वो बताया, जवान गठीला था, बोला कि मैं वो सिर्फ अंडरवियर में था। चित्र तुम कैसे मरे? दूसरा बताता है कि वो तो उसमें था और मैं उसी में फ्रिज के अंदर में था, इस तरह करके मैं भी मर गया। तो ये कहने से मतलब है कि हंसे हंसी आती है और मुझे मजे आती हैं। तो ये बात आपको कैसी लगी, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना रिफ्रेशमेंट के बारे में बताएं। थैंक यू।